उपराम अवस्था क्या होती है कि हम कुछ भी हो रहा है ना, तो हमारी अवस्था उन सब नीचे वाली अवस्था से ऊपर है। हम इफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। उस अवस्था को कहते हैं उपराम अवस्था। तो आज आप बता रहे हैं महिमा योग कैसे बने। अगर अभी हम अपनी महिमा योग नहीं बनेंगे कि आत्माएं हमारी महिमा करें, तब तक हम देवता महिमा योग्य या पूज्य महिमा योग्य नहीं बनेंगे कि हमारी पूजा हो। तो इसलिए पहले उसके लिए क्या करना है, हमको उपराम रहना है। सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन दो बातों की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय उपराम में रहने के लिए हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है ना। कुछ बातें देखते हुए भी ना देखें, ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दो बातें कौन सी है जिससे सहज ही हम उपराम स्थिति में स्थित हो सकते हैं? याद तो है, लेकिन उनमें भी दो बातें कौन सी है वह सुना। दो बातें दो शब्दों में सुना। अभी तो सारे ज्ञान के विस्तार को सार रूप में लाना है ना। शक्तियां विस्तार को सार में सहज ला कर सकती है। अपने अनुभव से सुना। उपराम अवस्था और साक्षीपन की अवस्था, बात तो एक ही है। उसके लिए दो बातें यही ध्यान में रहे। एक तो मैं आत्मा, महान आत्मा। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में, इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। तो महान और मेहमान, इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही जो भी कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति न रहे आकर्षण में आ जाते हैं, वह आकर्षण समाप्त उपराम हो जाएंगे। महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के वश चलते हैं, वह सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। हम कौन है? साधारण आत्मा नहीं, महान है। स्मृति महान की होने के कारण संस्कार और संकल्प और बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। ये ऐसे कर रहा है, लेकिन मैं तो महान आत्मा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना है। इसीलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में भी भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। अगर मेहमान और महान नहीं समझते तो महिमा योग्य बन नहीं सकते। महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती, लेकिन सारा कल्प किस न किस रूप में महिमा योग्य बनते हो। सत्युग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन व महारानी बनते हैं, तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य बनते हैं। भक्ति मार्ग में देवी व देवता के रूप में महिमा योग्य बनते हैं और संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं, तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी और अन्य आत्मा द्वारा भी महिमा के योग्य बनते हैं। तो सिर्फ इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो। हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बन करके चल रहे हैं व कार्य कर रहे हैं, तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो। देह के भान की जो आकर्षण होती है, वह स्मृति के रूप में भी जो संस्कार रुके हुए हैं, वह बहुत ही सहज मिट सकते हैं जब अपने को मेहमान समझेंगे। कोई आपका मकान है, आप उसको कारणे अकारणे बेच दिया, तो फिर अपनापन चला गया। भले उसी स्थान पर रहते भी हो, लेकिन मेहमान समझ कर रहेंगे। मान तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझने में कितना फर्क हो जाता है। तो वैसे ही ये शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर हूँ, उसको अब ऐसा समझो कि मेरा नहीं है। अभी मेरा कहेंगे, अभी ये शरीर आपका नहीं रहा। जिससे मर्जीवा बने तो मेरा शरीर भी नहीं, तन अर्पण कर दिया व मेरा समझती हो। अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी है। इस पुराने शरीर की आयु समाप्त हो चुकी है। सिर्फ ईश्वरीय अर्थ ये शरीर अभी चल रहा है। ये तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है, ऐसा सोचना है। इसलिए अभी आप यह नहीं कह सकती कि यह मेरा शरीर हो। तो बाबा आज ये राज को खोल रहे हैं कि हम तो कब के मर चुके होते, लेकिन इस शरीर को फिर भी शक्ति मिली हुई है। क्यों? ईश्वरीय कर्तव्य करने के लिए ये शरीर को शक्ति मिली हुई है। नहीं तो कितनी कितनी समस्या आई, कितनी बीमारियां आई, उस सब से भी हम मर करके निकले ना। तो ये अब मर्जीवा जन्म है। ईश्वर ने इस शरीर को अभी भी
चला रहे हैं अपने कर्तव्यों के लिए, अपने काम के लिए। इसलिए अभी यह नहीं कह सकते कि ये मेरा शरीर है। इस शरीर से भी मेरापन खत्म हो गया, तो खत्म करें आज ये। अभी तो बाबा ने आत्मा को कर्म करने के लिए टेम्पररी लोन के रूप में दिया है। जैसे बाप समझते हैं, मेरा नहीं। लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पाठ बजाते हैं, तो आप भी बाप समान होना। मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएंगी। मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ है। मेरापन ही खत्म तो उनके साथ कई साथी भी खत्म हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। शरीर लोन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, और कोई कर्तव्य के लिए शरीर नहीं। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही हो जाएगा ना। कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो हम सोचेंगे हम तो यहाँ मेहमान हैं, हम क्यों इनको फिर कष्ट दें, इनको दुआएं देते हैं। कहीं पे भी मेहमान बनकर जाएंगे तो क्या समझेंगे, ऐसे ही रहेंगे ना, उपराम रहेंगे ना। तो ये सारी बातें उपराम हो जाएंगे। ये शरीर लोन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, मेरापन ही खत्म तो उसके कई साथी भी खत्म। और कोई कर्तव्य के लिए शरीर नहीं। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही होगा। जब शरीर ही अपना नहीं, तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्तियां या वैभव है वह भी अपने नहीं रहे। तो सदा ऐसा समझकर चलो, जब मैं मर चुकी हूँ ऑलरेडी, मेरा अब दूसरा जन्म होने वाला है, बस बाबा ने कुछ देर इस शरीर को दिया है रहने के लिए, तो मेरा सारा से संबंध भी खत्म। ऐसे समझे कि अब बस लास्ट बाबा ये ज्ञान का गंगा जल डाल रहे हैं ना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले ना, गंगा मुख में गंगा जल हो, तो बाबा ज्ञान का गंगा जल हमारे मुख में डाल रहे हैं। इस यही समझकर चलना है। ऐसे समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं, उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है, फिर हमको याद आएगा। ये एक्सपीरियंस है कि एक बार जब बहुत बीमार थे, सब लोग को पता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला था, ऐसी निश्चिंत अवस्था थी अंदर में कि चलो अब घर जाना है। लेकिन जब वापस आना हुआ कि अब यहाँ इसी दुनिया में रहना, चिड़चिड़ापन। लेकिन जब ये लगा कि अब इस दुनिया से जाना है, घर वापस जाना है, तो अंदर में कोई टेंशन नहीं था। एकदम निश्चिंत अवस्था, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एकदम अंदर से सुकून था कि अब ये बुरी दुनिया से पूरा कांटेक्ट टूटेगा, अब नए दुनिया में जाएंगे। ऐसा खुद ही फील हो रहा था कि अब जैसे भगवान के पास जाएंगे, भगवान खुद आएगा लेने, ऐसे फील हो रहा था उस वक्त। तो हम भी अगर अगर ऐसी अपनी स्थिति बनाए कि अब तो ये सब कुछ छूट चुका है, हम कब के मर चुके हैं, थोड़े दिन के लिए भगवान ने ये शरीर दिया, जैसे कि जीसस क्राइस्ट का कहते हैं ना, मर करके जिंदा हुआ, उनको दफना दिया गया, कील ठोकी गई, है ना। ऐसे हमको नहीं लगता कि कोई कील ठोका गया उनके हाथ में, बट हाँ, उनको कष्ट हुआ, कष्ट दिया गया। तो उसके बाद वो मरकर जिंदा हुए। तो मरकर जिंदा हुए यानी भगवान ने थोड़े से उनके शरीर में जान रहने दिया, लोन दिया थोड़े समय के लिए, ताकि वो धर्म की स्थापना हो जाए। तो ऐसे ही हम अपनी आप को समझे कि अभी फिर से भगवान ने वही किया है कि हमारे शरीर में थोड़ी थोड़ी ताकत भर दी है, ताकि हम ईश्वरीय अर्थ कर्तव्य कर सकें। बस बस ये नशा रहे ना कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, तो कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी। न सिर्फ घर, लेकिन 6 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हो सभी स्वतः स्मृति में रहते हैं। तो जैसे बाप का परिचय देने के लिए सार रूप में सुनाते हो ना, उसका सारा ज्ञान आ जाता है, सार 6 बातों में सुनाते हो। तो अपने को अगर मेहमान समझकर चलेंगे तो अपनी अपनी भी हमारी अपनी भी 6 बातें सदा स्मृति में रहेंगी। नाम, हमारा नाम क्या है? सर्वोत्तम ब्राह्मण आत्मा है हम। हमारा रूप क्या है? शालिग्राम है, पॉइंट ऑफ लाइट है ना। जिस शालिग्राम शिव को लिंग के रूप में पूजते हैं, तो हमको शालिग्राम के रूप में पूजते हैं। इसी प्रकार के समय की स्मृति क्या है? ये संगम का समय, घर की स्मृति, परम धाम, कर्तव्य की स्मृति, ईश्वरीय कर्तव्य, वर्षे की स्मृति, स्वर्ग का वर्षा। तो सारा ज्ञान जो विस्तार में इतना समय सुना है, बस सार रूप में आ जाता है।
जो भी बोल बोलेंगे व कर्म करेंगे उसमें सार भरा होगा, असार नहीं होगा। ये सारा संसार असार हो गया है। असार अर्थात व्यर्थ। तो आपके हर बोल और कर्म में सारे ज्ञान का सार होना चाहिए। वह तब होगा जब सारे ज्ञान का सार बुद्धि में होगा। सदा नशे में रहने से ही निशाना लगा सकेंगे, अगर नशा नहीं तो निशाना ही नहीं लग सकता। सारे ज्ञान का सार 6 शब्दों में बुद्धि में आने से सारा ज्ञान रिवाइज हो जाता है। तो नशा कम होने के कारण निशाना ऊपर नीचे हो जाता है। अभी अभी फुल फोर्स में नशा रहता है, अभी अभी मध्यम हो जाता है। नीचे की स्टेज तो खत्म हो गई ना। नीचे नीचे की स्टेज क्या होती है उसकी अविद्या होनी चाहिए। बाकी श्रेष्ठ और मध्यम की स्टेज, मध्य की स्टेज में आने के कारण रिजल्ट पर निशाना भी मध्यम ही रहेगा। वर्तमान समय अपनी स्मृति की स्टेज में, सर्विस की स्टेज, दोनों में अगर देखो तो रिजल्ट मध्यम दिखाई देती है। मेजोरिटी कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उस मध्यम रिजल्ट की मुख्य कारण यह है कि मध्यकाल के संस्कारों को अभी तक पूरी रीति भस्म नहीं किया है। तो यह मध्यकाल के संस्कार अर्थात द्वापर काल से लेकर जो देह अभिमान व कमजोरी के संस्कार भरते गए हैं उनके वश होने के कारण मध्यम रिजल्ट दिखाई देती है। कंप्लेन भी यही करते, चाहते नहीं थे लेकिन बहुत समय के संस्कार काल होने के कारण फिर हो जाता है। तो इन मध्यकाल के संस्कारों को पूरी रीति भस्म नहीं किया है ना। हमको बार बार याद करते हैं कि हम तो बहुत लंबे से संस्कार में हैं, लेकिन ये लंबा संस्कार नहीं, बहुत लंबे समय तो हम ईश्वरीय संस्कार में थे, दैवी गुण के संस्कार में थे। द्वापर और त्रेता दोनों संस्कार में थे। और फिर सॉरी, त्रेता और सतयुग और द्वापर में भी थोड़ा दिन रहता ही है वो संस्कार, कलयुग में ही पूरा मिटता है। तो इतना ज्यादा दिन नहीं हुआ है। तो डॉक्टर लोग भी बीमारी के जर्म्स को पूरी रीति खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर एक अंश भी रह जाता है तो अंश से वंश पैदा हो जाता है। तो इसी प्रकार मध्यकाल के संस्कार अंश रूप में भी होने के कारण आज अंश है कल वंश हो जाता है। इसी के वशीभूत होने के कारण जो श्रेष्ठ रिजल्ट निकलनी चाहिए वह नहीं निकलती। कोई से भी पूछो, अपने आप से संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से, अपनी सर्विस से, अपने ब्राह्मण परिवार के संपर्क से संतुष्ट हो तो सोचते रहते हैं कि क्या हम संतुष्ट हैं। तो अपने आप से पूछिए क्या आप संतुष्ट हैं अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से, आप जो सर्विस कर रहे हैं उससे, और ब्राह्मण परिवार से। भले हाँ करते भी हैं तो सोच कर करते हैं, फलक से नहीं करते। अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में और संपर्क में, तीनों में सर्व आत्माओं के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। सर्टिफिकेट कोई कागज पर लिखित नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक के द्वारा अनुभव होगा। ऐसे सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें ही विजय बनते हैं। वही अष्ट देवता विजय रतन बनते हैं। तो इन सब बातों में अपने आप को ठीक रहना है। दो बातें में ठीक हो जाते हैं तो बाकी जो तीसरी बात है उसमें यथाशक्ति और नंबरवार हो जाते हैं। तो सभी बातों में नंबरवार, लेकिन इस बात में ज्यादा। अगर तीनों ही संतुष्ट नहीं तो श्रेष्ठ व अष्ट रतन में नहीं आ सकते। पास भी तो ऑनर बनने के लिए सर द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। संपर्क की बात में कमी पड़ जाती है। बस जिसके संपर्क में हम हैं वो हमारे संतुष्ट नहीं तो हमको संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। संपर्क में संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की बात में पास होने के लिए मुख्य कौन सी बात होनी चाहिए? तो अनुभव के आधार से देखो, वह अपने संपर्क को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य बात अपने में सहन करने और समाने की शक्ति होनी चाहिए। तो है सहन करने की, समाने की शक्ति। अगर ये दोनों है तो आत्माएं संतुष्ट रहेंगी। असंतुष्टता का कारण यह होता है कि जो कोई की वाणी व संस्कार व कर्म देखते हो तो अपने विवेक से यथार्थ नहीं लगता है। तो हम अपना विवेक यूज करते हैं, बुद्धि का अभिमान वहां आ जाता है। हम उसको राइट और रॉन्ग देखने लग जाते हैं। इसी कारण हमारे बोल और कर्म ऐसे हो जाते हैं जिससे दूसरी आत्मा असंतुष्ट हो जाती है। जैसे कोई गाना गा रहा है, फिल्मी गाना, तो मैंने बोल दिया कि क्या गंदा गाना गा रहे हो, तो हमें मेरी टिप्पणी से वो आत्मा असंतुष्ट हो गई। कोई का भी कोई संस्कार व शब्द व कर्म देख आप समझते हो ये यथार्थ नहीं है, वह नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर उस समय समाने की व सहन करने की शक्ति को धारण करो तो आपकी सहन शक्ति और समाने की शक्ति ऑटोमेटिकली उसको अपने यथार्थ अयथार्थ चलन का साक्षात्कार कराएगी। अगर हम उस वक्त शांत रह गए, सह गए, तो उसको खुद से खुद फील होगा। जैसे जैसे एक बार का बात है कि हम पूरे
पूरे कुछ नहीं बोले लेट आने के लिए, सोने के लिए कुछ नहीं बोले, हम अपना सो रहे ऐसे हम एक्ट किए। पर ये आत्मा आई और उसको अंदर से व्यथित होने लगा कि वो कुछ गलत की है, वो सो ही नहीं पा रही थी, आधा नींद में आंखें खोले हुए मेरी तरफ एकटक देख रही थी। मुझे पता नहीं, मैं तो सो गई। कि मैंने सोचा कि ये भी आत्मा आएगी अपना सो जाएगी। आंखें खोली मैंने तो देखा कि आत्मा ये मेरी तरफ देख रही, और मैंने जब इसको प्रेम से देखा तो ये सो गई, 1 सेकंड में सो गई, फिर इसको कोई होश नहीं। तो कैसा साक्षात्कार होता है, तो उस दिन मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मतलब ऐसे भी नहीं सो जाना है, अनजाने में भी किसी को तकलीफ नहीं देनी है। मुझे पता नहीं था कि आत्मा को ऐसा फील होगा। तो ये हम जान जाएं कि दूसरी आत्मा को कष्ट होगा, उसको अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन उस समय भी हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको उस कष्ट से भी उबारें। वाणी द्वारा, नैन चैन द्वारा उसको महसूस कराने में, साक्षात्कार कराने के लिए आप लोग भी अपने संस्कारों के वश हो जाते हो। इसलिए इस कारण न स्वयं संतुष्ट न दूसरा संतुष्ट होता है। मान लेते हैं बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई, दूसरा गलत कर्म कर रहा है और मैंने उस कर्म के अंदर रह करके 15 मिनट कुछ बोल दिया, मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला, लेकिन बोला कुछ, तो सारी आत्माएं वहां की असंतुष्ट हो गई, जिसको नहीं बोल रहे वो भी असंतुष्ट हो गई। तो जब अपने संस्कार स्वभाव के कारण आते हैं तो अब खुद भी तो, उससे खुद क्या फील हुआ, खुद भी असंतुष्ट हुए ना, ऐसा लग रहा था बेकार बोले, इससे अच्छा तो चुप रहते। तो उसी समय अगर समाने की शक्ति हो तो उसके आधार से व सहन करने की शक्ति के आधार से उनके कर्म व संस्कार को थोड़े समय के लिए अवॉइड कर लो। थोड़े समय के लिए बिल्कुल अवॉइड कर ले, कहते हैं ना कि वो देखो ऐसे कर रहा है, तबीयत खराब हो रही हो, थोड़े समय के लिए अवॉइड कर लो, छोड़ दो। तो आपकी सहन शक्ति और समाने की शक्ति उस आत्मा के ऊपर संतुष्टता का बाण लगा सकती है। यह न होने के कारण असंतुष्टता होती है, तो सभी के संपर्क में सर्व को संतुष्ट करने व संतुष्ट रहने के लिए 2 गुण व 2 शक्तियां बहुत आवश्यक है। इससे ही आपके गुण गायन होंगे। भले उस समय विजय नहीं दिखाई दे, हार दिखाई देगी, भले दिखाई देगा कि ये बुरा हो रहा है, मैं नहीं रोक रही हूँ, तो ये और होते जा रहा है, लेकिन उसी समय की हार अनेक जन्मों के लिए आपके गले में हार डाल देगी। इसलिए ऐसी हार को भी जीत मानना चाहिए। यही यह कमी होने के कारण इस सब्जेक्ट में जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं है। बुद्धि में नॉलेज होते हुए भी किस समय किस रूप में किसको नॉलेज व युक्ति से बात देनी है वह भी समझ होनी चाहिए। समझते हैं मैंने उनको शिक्षा दी, लेकिन समय नहीं है, उनकी समर्थी नहीं है, वो नहीं ले सकते शिक्षा, अभी वो किसी और नशे में है। तो शिक्षा काम नहीं करती। जैसे धरती देखकर, समय देखकर बीज बोया जाता है तो सफलता मिलती है ना। कद्दू का बीज डालना है तो उसका एक समय है ना, अगर असमय डालेंगे तो बीज सीड भी व्यर्थ जाएगा। समय नहीं होगा, धरनी ठीक नहीं होगी तो फिर भले कितना भी बड़ी क्वालिटी का बीज हो, लेकिन वह फल नहीं निकलेगा। इसी रीति ज्ञान के पॉइंट्स पर शिक्षा व युक्ति देना तो धरनी और समय को देखना है। अर्थात धरनी अर्थात उस आत्मा की समर्थी को देखो और समय भी देखो, तब शिक्षा रूपी बीज फल दे सकता है। समझा? तो वर्तमान समय सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को व महावीर महावीरनियों को इस विशेष पुरुषार्थ समय इस तरफ अटेंशन देना है। यही महावीरता है। मैं महावीर आत्मा हूँ। सहन शक्ति और समाने की शक्ति से चुप रहना है, अपने अंदर उसको समाना नहीं, अपने को मेहमान देखना है, इस शरीर से भी अलग समझना है। ये शरीर तो कब का मर चुका होता, बाबा ने इसको शक्ति दी रखी है अपने कार्य के लिए, तो इसको उनके कार्य के लिए यूज करना है। 6 बातें याद रखनी है। मैं ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा शालिग्राम हूँ। रूप मेरा शालिग्राम है, ये रूप नहीं है ऊपर का, ये आंखें, ये नैन, ये चैन, ये शरीर की है, लेकिन मेरा रूप तो शालिग्राम है। तो लेकिन जैसे अपकारियों पर भी उपकार करते हो, तो कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बनाना, इसको महावीरता कहा जाता है। कोई कितना भी आपको डिस्टर्ब करे, कोई कितना भी, जैसे आप कहें ये नहीं करना है, इसको नहीं छूना है, वो उसी को छुए, उस समय भी सहयोगी बने, इसको महावीरता कहा जाता है।
ऐसे नहीं कि इस कारण से यह नहीं होता तो आगे नहीं बढ़ता, तब यह नहीं होता, वह बढ़े न बढ़े आप तो बढ़ सकते हो ना, ऐसे समझना चाहिए। यह भी संबंध का स्नेह है। कोई संबंधी और कोई बात में कमजोर है तो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ देना मर्यादा नहीं कही जाती। ईश्वरीय मर्यादा वही है जो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ ना दे, बल्कि उसको भले देकर भलेवान बनावे और साथी बनाकर ऐसे कमजोर को हाई जंप देने योग्य बनावे। तब कहेंगे महावीर। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन दे रखने से फिर जो भी सर्विस के प्लान्स बनाते हो, वो पॉइंट्स निकालते हो, वह सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों में ये हीरे चमक जाएंगे। फिर सोना दूर से इतना आकर्षण नहीं करता। अगर सोने के अंदर हीरा होता है तो वह दूर से अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो प्लान्स बनाते हो वो भले बनाओ, लेकिन प्लान्स में ये जो हीरा है उसको हर एक अपने आप में लगाकर फिर प्लान बना को प्रैक्टिकल में करो, तो सारे विश्व में जो आवाज फैलाना चाहते हो उसमें सफलता मिलेगी। दूर दूर की आत्माएं इस हीरे पर आकर्षित हो जाएंगी। समझा? अच्छा। मीठे मीठे बाप दादा को हम महावीरनियों का याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया। पापा शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।